नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेज सीकर में आपका पुनः स्वागत है। सरल ब्याज का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। देखिए, समयाभाव के कारण इसमें मैं जो शॉर्टकट तरीका था वो उसको बता तो चुका था, लेकिन उसको हल नहीं कर पाया था। तो इसको अपन देखो इस क्लास में हल कर लेते हैं। देखिएगा, समय दे रखा है आपको 5 वर्ष। ओके, तो ये पहला समय है आपका 5 वर्ष का। 2 गुनी हो जाती है तो n1 का मान हो गया 2। जो पहले 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी इस तरीके से दी जाती है, उस जो पहली बार दी जाती है उसको n1 मान लो, और जो दूसरी बार दिया गया है 5 गुना है जैसे, तो ये n2 हो गया है। आपको t2 ज्ञात करना है, तो इसमें मान रख दीजिए आप, तो t2 मिल जाएगा आपको 5 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 गुणा t1 कितना है 5, ये तो 1 बच जाएगा, और ये 4 हो गया, 5 हो गया 20 वर्ष। तो देखिए, पिछले सवाल में भी हमने ये इसको जब लंबी विधि से हल किया था तो हमको 20 वर्ष ही आंसर मिला था, और डायरेक्ट अपन सूत्र से कर रहे हैं तब भी अपने को 20 वर्ष उत्तर मिल रहा है। अब देखिए, इसी पर आधारित एक दूसरा सवाल अपन यहां पर देखेंगे। इन दोनों सवालों में अंतर यह रहेगा कि यहां आपको देखिए, 1 मिनट, समय दिया गया है 5 वर्ष, लेकिन यहां देखिए आपको दर दी गई है। इसलिए ये जो शॉर्टकट विधि का जो सूत्र है, इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, यहां 1 है ही है। हमें देखो क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है और 7 गुनी हो जाती है। तो n2 का मान तो हो गया 7, n1 का मान हो गया 3। तो किस दर से, तो आपको रेट ज्ञात करनी है, मतलब R2 ज्ञात करना है, और R1 आपको इसमें दिया गया है 10%। ये 10% तो आपका R1 हो गया, और R2 आपको ज्ञात करना है। अब इसमें देखो इतना सा चेंजेस करना है कि जब आपको समय दिया गया रहता है, समय ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले में t लिख देंगे, और अगर दर ज्ञात करनी है तो t की जगह केवल r को रिप्लेस करना है। बाकी ये फॉर्मूला ऐसा का ऐसा ही रहेगा, सॉरी, n2 माइनस 1 और n1 माइनस 1 गुणा r1। अब इसमें अपन मान रख देंगे, तो r2, n2 का मान 7 माइनस 1 बटा n1 का मान 3 माइनस 1 गुणा दर, पहली दर कितनी देर की है 10%, तो 10 रख देंगे, ये 2 बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 बटा 2 गुणा 10, 2 का भाग देंगे 3, 30। तो जो द्वितीय दर है वह आपकी 30% आ रही है। तो उत्तर हो गया आपका 30%। अब देखो, इसको अपन लंबी विधि से भी थोड़ा सा हल करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। देखो, आपको दर दे रखी है, 3 गुनी हो जाती है कोई राशि। अब कोई राशि नहीं दे रखी है तो अपन क्या कर रहे हैं, हर बार अपन अक्स मान लेते हैं, और वो 3 गुनी हो जाती है। किस दर से, 10% की दर से। आप यहां R1 मान ले या R मान ले। अब देखो, यहां आपको समय नहीं दिया गया है, तो इस सवाल में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले समय ज्ञात करेंगे। और इससे पहले जो सवाल अपन ने किया था, ये ऊपर वाला सवाल, इसमें हमने क्या ज्ञात किया था, पहले दर ज्ञात की थी। तो देखिए, ये भी हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मूलधन दिया गया आपको, P दे रखा है, ये अमाउंट मिश्रधन है, मिश्रधन दे रखा है, ठीक है, ये मूलधन हो गया। समझने का प्रयास करें अच्छी तरीके से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको दर दे दी गई है, और ये समय हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, जब आपको मिश्रधन दे रखा है, उसमें से यदि हम मूलधन घटा देंगे तो अपने को ब्याज मिलेगा कि नहीं, सरल ब्याज अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो सरल ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन 3x है, माइनस का x बराबर 2x। तो आपको देखो, समय का जो सूत्र होता है उसमें सरल ब्याज गुणा 100 बटा पीटीआर में t इधर आ गया, तो पी आर इधर बट्टा में आ जाएगा। p दे रखा है, r दे रखा है, p देखो x है, r आपका 10% है, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज आपका 2x प्राप्त हो गया है। तो यहां से सारे मान आप इस टी के सूत्र में रख दीजिए, 2x
गुणा 100 बटा मूलधन x है, दर आपकी 10% है, तो x से तो x कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, 20। तो समय कितना मिल रहा है यहां पर, t बराबर 20 वर्ष। तो ये तो जो पहली स्टेज थी वो क्लियर होगी अपनी। अब इसी तरीके से अपन ने दूसरी स्टेज बनाई थी, तो वह किस दर से 7 गुना हो जाएगा। कोई धन x है, उसमें अपने को r ज्ञात करना है। t अपन ने ज्ञात कर लिया 20 वर्ष है, t अपन ने ज्ञात कर लिया कितना है, 20 वर्ष है, और वो 20 वर्ष में कितना हो रहा है, 7x हो रहा है। अब बताइए ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से आप मूलधन घटा देंगे तो 6x, ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया है, सरल ब्याज हो गया है। ओके, तो अब अपने को क्या ज्ञात करना बाकी रह गया, दर ज्ञात करनी है। तो दर का सूत्र आप लगा दीजिए, दर बराबर SI गुणा 100 बटा, बताइए पीटीआर में आर इधर आ गया तो पी और टी नीचे बच गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6x गुणा 100 बटा मूलधन कितना है x गुणा समय कितना है 20 वर्ष। तो 20 वर्ष आप यहां पर रख दीजिए, x से x कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गई, 2 का भाग देंगे 5 बार गया, 6 पंचे 30। तो आपको आर कितनी मिल रही है, 30% मिल रही है। तो आप कंपैरिजन करके देखें कि जो काम अपन ने किया है लॉन्ग विधि से और जो काम अपन ने किया है शॉर्टकट विधि से, दोनों का मान एक प्राप्त हो रहा है या अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपसे समय पूछा जाता है तो आप T2 लिख दीजिए और N2 माइनस 1, N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 और गुणा जो समय दिया गया उससे गुणा कर दीजिए। जब दर पूछी जाती है तो भी N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 तो रहेगा, लेकिन इधर दर चेंज हो जाएगी, तो T रहेगा और R रहेगा, और जो बड़ी राशि है उसको आप ऊपर ले लें, जो छोटी राशि है उसको आप नीचे ले लिए। देखिएगा 3 गुनी और 7 गुनी, तो 3 और 7 में बड़ा जो है उसको आप अंश में ले लो और जो छोटा है उसको हर में ले लीजिए, और इन दोनों में से एक एक कम करके लिख सकते हैं आप डायरेक्ट भी। आप डायरेक्ट अगर और भी ज्यादा डायरेक्ट करना चाहो तो 6 बटा 2 गुणा T1 जो भी था आपका 5 था तो 5 हो जाएगा, 10 था तो 10, 20 था 20 था तो 20 हो जाएगा, जो भी समय होता है वो यहाँ पर रखा जाएगा। और R2 में अगर करें तो डायरेक्ट जैसे 6 हो गया और 2 हो गया, दर आपको कितनी देर की है 10, तो 10 हो जाएगा, 5 6 पंचे 30। तो आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। फिर आप याद रखें लंबी विधि में अगर आपको करना है तो कोई धन कितना गुना हो जाता है, 3 गुना, कोई धन कितना गुना हो जाता है, इतना गुना, 7 गुना। तो यहां पर आप कंडीशन 1 और कंडीशन 2 लेके चले। पहली कंडीशन के लिए क्या दे रखी है, दर दे रखी है आपको, तो इस दर के सूत्र से अपने को टी मिल जाएगा, टी यहां पर रखे और दर ज्ञात करें। और नहीं डायरेक्ट आप सूत्र याद रखें, R2 बराबर N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 गुणा R1। ये दर जो सवाल में दी गई है वो रहती है। N2 क्या है, जो ज्यादा गुना है वो है, जैसे 7 गुना है 7 गुना है तो 7 में से 1 घट जाएगा, और बट्टा में हर में छोटी राशि आएगी 3 गुना, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो इन सवालों को आप इस तरीके से और अधिक अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं तो आपको इस तरीके से गणित की बेसिक जानकारियां मिल सके और आप अपनी गणित को मजबूत बना सके। धन्यवाद।